लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार के नुमाइंदे लाचार हैं। ये लोग जो जीत कर गए हैं वो लाचार हैं। यहाँ पर आपके सांसद आए हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। कभी आए? नहीं आए। कब आए? आपको याद नहीं है कब आए? अच्छा, कोई 18 साल का बच्चा यहाँ पर है? अच्छा बच्चों बताओ, हमने आपको अपने सांसद की शक्ल देखी है कभी? 18 साल के बच्चे ने शक्ल नहीं देखी। 20 साल से वह सांसद है और आपने 18 साल से शक्ल नहीं देखी। आपने ना देखी तो आप 19 के हो कि 20 के हो? 59 के झूठ बोल रहे पक्का? 15/5/1965। क्या बात? मैं ये बात हंसी में जानबूझ के इसमें गलती न जाने किसकी है। 20 साल से आपके सांसद एक सांसद को चुनते आ रहे हैं और वो व्यक्ति ने कभी आपकी सुध नहीं ली। क्या आप बीमार हैं? आपके साथ में क्या गुजर रही है? आपके आसपास के लोग, दूसरे शहर के लोग अपनी बेटियों को आप क्या देते हैं या नहीं देते? अगर रिश्ता करने को यहाँ आ जाए तो शायद अपनी बेटी को न दे। यहाँ पर मकान आपके बने हैं बड़े अच्छे साफ सुंदर, और यहाँ पर बदकिस्मती है ये यही नहीं, तमाम RWA जितने भी हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के अंदर, वहां भी कूड़ा उठाने के लिए RWA वाले पैसे देते हैं और कूड़ा उठवा के बाहर भिजवाते हैं। धिक्कार है ऐसे निगम को, धिक्कार है ऐसे विधायक को, और धिक्कार है ऐसे, उनको इसलिए नहीं बोलूंगा, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उनके सामने चुनाव में खड़ा हूं। और जब मैंने आकर ये कहा था कि मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने आया हूं, तो मैं आज कह रहा हूं कि हाँ, मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आया जिसको मालूम ही नहीं है कि प्रतिनिधि होने का क्या मतलब। और मैंने अपना निर्णय बदल दिया कि मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकता जिसको जनप्रतिनिधि होने का मतलब ही नहीं मालूम। मैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ इस गुड़गांव की समस्याओं के साथ, इस गंदगी के साथ, पानी पीने के पानी के साथ जो नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पर सैकड़ों एकड़ जमीन जो है गंदे पानियों में सड़ रही है, मैं उसके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए आया। मैं चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो मिलेनियम शहर है, जिसको मिलेनियम शहर बोलते हैं, अगर बंबई फाइनेंशियल शहर है, अगर दिल्ली पॉलिटिकल शहर है, तो गुड़गांव मिलेनियम शहर। जो दुनिया में जब बरसात आती है तो इस मिलेनियम शहर में नाव चलती हुई दिखाई देती है। दुर्भाग्य, शर्मसार होना चाहिए ऐसे प्रतिनिधियों को। और उसका कारण क्या है? ये आपने अभी कहा ना, तो मैंने मजाक में पूछवाया कि क्या आपने अपने सांसद को कभी देखा? इसका कारण है ये, प्रतिनिधि का मतलब होता है, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि आपको, आपका फर्ज है कि उसको आप अपनी समस्या समझाएं, और इसका फर्ज है कि उन समस्याओं को समझ के उसका निदान करें। अगर नहीं होता तो ऊपर के और जगह पे जाके मंत्री संतरी सरकारों में उनको समझाए और आपकी राहत और आपकी सुविधा की आप ये सुविधा बीच में कभी भाईचारे के साथ में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे के साथ में बैठे नहीं, एक दूसरे को समझा नहीं, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझा, क्योंकि उनके पास में वक्त नहीं है। वो बड़े परिवार के, बड़े परिवार की, वो राजा है और हम भैया प्रजा। हमारा मुकाबला उनसे नहीं हो सकता क्योंकि जनता जनार्दन होती है और हम उसी जनार्दन की औलाद हैं। हम किसी राजा की औलाद नहीं, और हम ने एक वचन लिया है अपने आप से। अगर आप लोगों ने राज बब्बर को सांसद बनाया तो राज बब्बर
यहाँ से सांसद का सर्टिफिकेट लेके दिल्ली में सरकारी कोठी में जाके नहीं रहेगा, बल्कि इस गुड़गांव के अंदर घर बना के रहेगा। क्योंकि अगर इस एनसीआर के अंदर अगर सरकारी कोठी में रहूंगा तो 20 से 25 मिनट में पार्लियामेंट पहुंचूंगा। अगर यहाँ पर रहूंगा गुड़गांव के अंदर तो यहाँ से 40 या 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा पार्लियामेंट। 20 मिनट के अंदर मैं अपने पूरे क्षेत्र के लोगों के बीच में सुबह भी रहूंगा, शाम को भी रहूंगा, सुबह भी मिलूंगा, शाम को मिलूंगा। और जब भी आप जाते हुए अपनी समस्या लेके आएंगे, जाते हुए आपका चेहरा देखूंगा, आपको समझूंगा। रास्ते में समझ में आई, फोन करके ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो शाम तक आते आते रास्ता निकाल के आऊंगा। और जब शाम को मिलोगे तो उसका रास्ता और उसका हल आपके बीच में होगा।